संत शिरोमणि देवऋषि नारद को भी चिंता हुई और इतनी चिंता हुई कि ये कलयुग का इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, या आसुरी बुद्धि के हो जाएंगे, इनका खान पान जो है बिगड़ जाएगा, किसी के पास समय नहीं होगा, ये दीर्घ सूत्री हो जाएंगे, 5 मिनट के काम को 1 घंटा लगाएंगे, और ऐसा आज हो भी रहा है। धन्य है ये उस समय 5100 कुछ वर्ष पहले महापुरुषों के मन में विचार हुआ, कलयुग के लोगों का क्या होगा। धन्य है वो दवा हमें, वो दवा हमें अब मिल रही है। वो रोग उस समय बता दिया था जो आज भी घटता है आप में। धन्य है, लेकिन रोग के साथ उन महापुरुषों ने ये दवा भी दे दी। लेकिन ये दवा है, दवाई है, लेकिन दवाई के बाद अगर आप परहेज नहीं करोगे तो दवा काम करेगी नहीं। ये बात कही नहीं जाती, इस बात को कोई कहता नहीं कि परहेज भी करो। अब ये कथा आज की अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, ध्यान दो पीछे, सभी सामने देखो। मैं बार बार क्यों कहता हूं, मुझे ये कहना ना पड़े कि सब सामने देखो। ये कहना ना पड़े क्योंकि ये मुझे उन लोगों पर दया आती है, हमारा बिगड़ जाता है वो मन। ये कितने भोले लोग हैं, एक समय में भी एक काम नहीं कर सकते। जिस संकल्प से तुम आए हो उस संकल्प को भी तुम भले लोग पूरा नहीं कर सकते। सत्संग में बैठकर भी कहीं मन, अगर किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से क्या फायदा। किया परहेज ना कुछ तो दवा करने से क्या फायदा। किया परहेज ना कुछ तो, किया परहेज ना कुछ तो करने से क्या, परहेज ना कुछ तो दवा लेने से क्या फायदा। खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा। कर्म खोटे तो
तो परहेज ना कुछ तो, किया परहेज ना कुछ तो, किया परहेज ना कुछ तो, दवा करने से किया परहेज ना कुछ तो, दवा करने से दवा करने से दवा करने क्या बोले भक्त वत्सल भगवान बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय। हृदय ज्ञाने ना मुक्ति सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों। सूत जी कह रहे हैं जैसा प्रश्न आपने मुझसे किया एक बार संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने यही प्रश्न जो है यही प्रश्न सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है उनसे इस प्रश्न यही प्रश्न एक बार नारद ने सनकादि ऋषियों से किया था। जब भी कोई समस्या आई जब भी कोई समस्या आई तो समस्या का समाधान संतों ने ही किया या ना। किसी भी पुराण को ले लो विश्वामित्र वशिष्ठ दधीची मुनि हड्डियों का दान दे दिया। मेरी हड्डियों से अगर किसी का कल्याण होता है मेरे प्राणों से किसी की प्राण की रक्षा होती है तो लो मैं तुम्हें अपना देह को दान दे रहा हूं। जब कोई समस्या आई तो समाधान संतों ने ही किया सदग्रंथों ने किया। संत महापुरुषों से ही उसका कल्याण हुआ उसका निराकरण हुआ। और देव ऋषि नारद ने भी सनकादि ऋषियों से एक प्रश्न जो है बद्रीनाथ विशालापुरी वहां सौनकादि 88,000 ऋषि नहीं केवल मात्र सदगृहस्थ आप जैसे सदगृहस्थ भी बैठे थे। जब इस कथा को सुनाया था ये मत सोचना कि बार बार सौनकादि 88,000 ऋषि नहीं वहां संत समाज बैठा था। ये नेमी सारण्य में संत समाज का प्रश्न था कि हमारे अज्ञान रूपी अंधेरे में कोई उजाला कर दो। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्या संप्रभा। हमारे हृदय में जो अंधेरा है उसको दूर करे। और मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं इस अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना। केवल मात्र अब मौका आपको मिल गया इसमें ज्ञान रूपी दिया जग जाए। इस मानव मात्र की काल कोठरी में ज्ञान रूपी दिया जब एक जग जाए दीप प्रज्वलित हो जाए और यहां ये भट्टी काश्यप गोत्र ठाकुर परिवार ज्ञान का दीपक यहां
अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए और अपने कल्याण के लिए, पूरे नगर कल्याण के लिए, ये कोई मनोरंजन नहीं, ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है ज्ञान रूपी दिया, और हजारों वर्ष से बंद घर के दरवाजे खोलकर उसमें अगर एक दिया जलाए तो क्या वो उस घर का जो अंधेरा अड़ के बैठ जाएगा कि मैं नहीं भागूंगा? बोलो। जितनी जितनी तुम्हारी उम्र है, हाँ, उस उम्र के हिसाब से बंद घर में अगर मान लो कोई अंधेरा व्याप्त हो, बंद घर में अंधेरा होता है या नहीं? बोलो। और कहीं उसमें कहीं दिया जग जाए, जैसा मौका हमें फिर मिला है इस हमारे अज्ञान रूपी काल कोठरी में। जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष भाव से हमारा ये शरीर है, इसमें एक मौका दिया जला है। अब अज्ञान रूपी अंधेरा अड़ नहीं सकता कि मैं नहीं यहां से जाऊंगा। वहां तो जब ज्ञान का दिया जग जाए, वहां तो उजाला होगा ही होगा। और देव ऋषि नारद को भी चिंता थी, सनकादिक ऋषियों जैसी चिंता आज भी है। समाज को देखकर हमें भी चिंता होती है, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर जिनके हाथ में जहां कोई गीता होती, कोई उपनिषद होता, कोई काव्य होता, कोई विवेकानंद की कोई पुस्तक होती, चाणक्य नीति होती, उनके हाथ में कुछ और है, और उससे तो जो मांगोगे वो दे देता है। पर उसका दुरुपयोग हो रहा है आज। केवल मात्र 5% लोग जो है इसका सदुपयोग करते हैं इस मोबाइल का, वरना इसका 95% तो उसका दुरुपयोग ही दुरुपयोग है। जैसे चिंता देव ऋषि नारद को हुई, आज भी हमें भी चिंता है, क्या होगा। इस पर कुछ कहा भी नहीं जाता कि बच्चों में, नारी में, स्त्री में, नारी में, बच्चों में सुधार लाया जाए। जब इस देश की नारी सुधर जाएगी, शक्ति सुधर जाएगी, तो देश सुधर जाएगा। देव ऋषि नारद को भी चिंता हुई, अब क्या किया जाए, इन लोगों का क्या होगा। और जब चिंता हुई, चिंता आतुर, एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थ समायात दद्री सुस्तत्र नारदा। उस समय की बात है, ध्यान से सुनना। जब नारद, देव ऋषि नारद को चिंता हुई, बद्रीनाथ में अचानक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के जो 4 पुत्र है, जो जिनकी आयु 7 वर्ष है और 7 वर्ष की ही रहती है, ये ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए हैं। कथा आगे आएगी विस्तार से। सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 पुत्रों को, ब्रह्मा के 4 पुत्रों को, संतों को अचानक कहीं देव ऋषि नारद से उनकी भेंट हो गई। देव ऋषि नारद का जब मुख देखा, कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तरु भवान, प्रश्न किया, ए देव ऋषि नारद। सनकादि ऋषियों ने कहा, ये तेने मुख मलिन, तुम्हारा मुख मलिन कैसे है?
बोले भागवत भगवान। ऋषियों ने देव ऋषि नारद से कहा, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? तुम्हारे मुख पे चिंता? साधु जो है, महात्मा साधु संत होते हैं, उनको तो कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए। कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता त्रिभुवन। तुम्हें क्या चिंता है? देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो, मेरी अपनी कोई पर्सनल चिंता तो नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है तो इन लोगों की है। इन लोगों की चिंता है, इनका क्या होगा? और देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो, मैं इस धरती, इस लोक में आया था, मुझे कहीं सुख मिले, शांति मिले, कहीं सत्संग मिले, कहीं आनंद मिले। सनकादि ऋषियों ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ महाराज? ना कहीं शांति मिली, ना संतोष, ना सुख, ना शांति, ना आनंद। सनकादि ऋषियों ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, अगर सत्संग की इच्छा करते हो, तुम्हें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, अगर तुम्हें ऐसा तुम्हारा भाव है तो जाओ तीर्थों पर, तीर्थों पे जाओ, वहां तुम्हें संत मिलेंगे। देव ऋषि नारद ने कहा, सुनो, मैं तीर्थों पर ही गया था कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सीतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणं इतस्तव। मैं कहीं कुल्लू, मनाली, चंडीगढ़, दिल्ली नहीं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंग सेतु वंदनम, मैं तीर्थों पर ही गया, मैं कहीं यहां वहां नहीं। फिर क्या हुआ? देव ऋषि नारद कह रहे हैं, मैं नहीं, जब मैं तीर्थों पर गया, ऐ सनकादि ऋषियों, वहां मुझे शांति नहीं, वहां जाके मैं अशांत हो गया। कैसे? वहां जाके मैंने क्या देखा? जो तपोस्थली है भगवान की, जहां भगवान ने तप किया है तीर्थों पे, जिनकी जिन तीर्थों की हमारे सनातन में मान्यता है, और सच में ही जहां तीर्थ है, देव ऋषि नारद कहते हैं, सुनो, उन तीर्थों पे मैंने लुटेरों के अड्डे देखे, लूटने वालों के अड्डे लगे हैं। पैसे दोगे तो दर्शन होगा, वरना दर्शन नहीं। पिछली गली से कहीं वीआईपी धन दे के दर्शन हो जाएगा, जो लाइन में खड़ा है उसको दर्शन नहीं होगा। अब संतों के पास तो कहां धन होता है? तीर्थों की सत्ता भी नाम के तीर्थ रह गए। लोग ऐसे बुरे कर्म तीर्थों पे करने लगे, नाम के तीर्थ रह गए, तीर्थ के देवता वहां से पलायन कर चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। तीर्थों के देवता वहां से पलायन कर चुके हैं। मुझे शांति नहीं। ऐ सनकादि ऋषियों, देव ऋषि नारद कह रहे हैं, सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, और उसी कथा को मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मैयाओं भैयाओं। देव ऋषि नारद ने कहा, मुझे शांति नहीं मिली। सत्या नास्ति तप शौचम दया ना विद्यते।
दया नाम की कहीं चीज नहीं। लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने लग गए। मुझे अशांति हो गई। फिर मैंने विचार किया, चलो, देवऋषि नारद कहते हैं, फिर मैंने विचार किया, चलो मेरे मन को कहीं आह्लाद मिले, कहीं शांति मिले, चलो मैं संतों के पास जाता हूं, संत ब्राह्मणों के पास जाता हूं, शायद मुझे वहां शांति मिले। और मैंने ऐसा ही किया। जब मैं संतों के वहां गया तो वहां क्या देखा? पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिग्रहा। देवऋषि नारद कह रहे हैं, जब मैं संतों के गया, वहां संतों में क्या देखा? पाखंडा निरता संता विरक्ता सा परिग्रहा। संत भी पाखंड पारायण हो चुके हैं, संत ब्राह्मण भी पाखंड पारायण हो चुके हैं। बाहर लिखा है ब्रह्मचारी आश्रम गेट पर, और अंदर जाके क्या देखते हैं? उनके बच्चे खेल रहे हैं। लिखा है ब्रह्मचारी और बाहर लिखा है आश्रम के मौनी बाबा का आश्रम। क्या लिखा है? मौनी बाबा का आश्रम, और अंदर दुनिया भर का हल्ला। बाहर लिखा है मौनी बाबा का आश्रम। पाखंडा निरता संता तपसी धनमंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात न कही। देवऋषि नारद कह रहे हैं, गृहस्थी जो है गरीब है और संतों के पास धन है। ये बड़े ध्यान से सुनना। गृहस्थी गरीब है और संतों के पास धन है, ये उल्टा है। संतों के पास बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां होगी, और जो गृहस्थी जिनको धन की आवश्यकता है उनके पास धन नहीं होगा। संतों के जब मैंने ऐसा देखा, ब्राह्मण भी अपने कर्म से चूक जाएंगे, ब्राह्मण भी अपने यजमान का कल्याण नहीं चाहेंगे, उसका शोषण करेंगे। यहां तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन कहा, क्योंकि जिस ढंग से सूत जी ने सुनाई उस ढंग से ही हमें सुनाना पड़ेगा। वक्ता बचते बचते सुनाते हैं कि हमें ऐसा ना हो कोई दोबारा बुलाए ना बुलाए, लेकिन हम इसमें कोई परहेज नहीं करते। यहां कहा है ब्राह्मण भी यजमान का दोहन करेगा। वैसे ब्राह्मण को भगवान का चलता फिरता जो रूप है, भगवान की चलती फिरती मूर्ति जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता है। लेकिन जो ब्राह्मण अपने यजमान का भला ना चाहे, उसका शोषण करे, क्या होगा? अगले जन्म में भगवान उसके हाथ में क्या पकड़ा देंगे? बोलो, वो पात्र। ध्यान दो, यजमान का भला, जिसमें यजमान का भला हो ब्राह्मण को वही करना चाहिए। जिसमें मेरा भला हो
यजमान का हो या ना हो, अरे कैसा ब्राह्मण है। मान लो उन्हीं के लिए ये कथा है, उन लोगों के लिए ये कथा है। सुनो, यजमान का कल्याण चाहो। देव ऋषि नारद ने कहा, मैं बेचैन हो गया। मैंने जब ब्राह्मणों का सोचा मुझे यहां शांति मिलेगी, लेकिन शांति नहीं, मुझे और अशांत हो गया। और कहा, फिर विचार किया, चलो अरे इन सदगृहस्थियों के ही चलते हैं। आप जैसे आपके मान लो ज्ञाना में ही आ गए देवऋषि नारद है, चलो यहां ना आए तो कहीं और। जब सदगृहस्थियों अब आई आपकी बारी, मेरी, सबकी। जब देवऋषि नारद ने कहा, फिर मैंने विचार किया, चलो मेरे मन को कहीं शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, कहीं संतोष, कहीं आह्लाद मिले। और जब ब्राह्मणों के यहां सदगृहस्थियों के घर में गए, वहां क्या देखा? तरुणी प्रभुता की है, श्याल को बुद्धि दायक, कन्या विक्रम दंपति कलकलम, दंपति तरुणी प्रभुता गिही, श्याल को बुद्धिदायका। देवऋषि नारद जब गृहस्थियों के घर में आए, क्या देखा? ध्यान से सुनना। तरुणी प्रभुता की घर में देव ऋषि नारद ने देखा कि घर में किसकी चलती है, सबसे ज्यादा किसकी सुनी जाती है। देव ऋषि नारद ने देखा, आपसे पूछ रहा हूं, घर में सबसे ज्यादा किसकी चलनी चाहिए? बोलो, किसकी सुननी चाहिए? किसके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए? बच्चे भी ध्यान दो, बार बार मत उठो। अच्छे बच्चे नहीं होते, वो बार बार उठते हैं। किसकी चलनी चाहिए? बोलो, बड़े बुजुर्गों की। हाँ हाँ हाँ, ठीक कहा, बड़े बुजुर्गों की चलनी चाहिए। जो घर में बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी, माता पिता, कोई ताया, उनकी चलनी चाहिए। लेकिन देव ऋषि नारद ने कहा सनकादिक ऋषियों से, सुनो, मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गिहे। घर में बड़े बुजुर्गों को नहीं पूछा जाता, जो घर की जो तरुणी पत्नी जो कहेगी वो काम होगा। धन्य है ये परिवार जहां श्रीमती सरस्वती देवी की चलती है। के लिए ताली बजाओ। और चले बिक्की, संजू, आप ध्यान दे, बड़े बुजुर्गों की चले। इसमें ही अपने पिता का दर्शन करें। हो सके इस अपनी माता में अपने पिता का दर्शन करो। वो स्वर्गीय केशव राम ठाकुर अब आपकी माता में दिखे।
मान लो हमारी माता का जो वचन है, पिता वचन है, पिता का वचन है, तो वही समान दो। तरुणी प्रभुता की ही देवऋषि नारद ने कहा, लेकिन मैंने उल्टा देखा, यहां नहीं, यहां तो मुझे पता है इस गांव में तो बड़े बुजुर्गों की चलती है, जो बड़े बुजुर्ग कहेंगे हैं। लेकिन जिस तरुणी प्रभुता की है, देवऋषि नारद ने कहा बड़े बुजुर्गों को नहीं पूछा जाता, जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी खटिया या तो किसी खेत में है या किसी ऐसे कमरे में उनकी खटिया रख देंगे जहां उनको कोई नहीं पूछता। और तरुणी की पूछती है, तरुणी प्रभुता की है। हाँ, अच्छी बात है अगर कोई आपकी पत्नी कोई सद्मार्ग के रास्ते पर आपको चलाए, सत्कर्म करने की कोई आपकी धर्मपत्नी कोई प्रेरणा दे, तो मानने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन बार बार आपको प्रेरित करे कि एलसीडी छोटी है, थोड़ी बड़ी लाओ, और ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा साइज बड़ा करो, घर थोड़ा इनका देखो कैसा है, थोड़ा इसको। अगर मोह माया में आपको उलझाए पत्नी हो तो गोस्वामी तुलसीदास जैसी, पत्नी हो तो गोस्वामी तुलसीदास जैसी, लेकिन ऐसा नहीं है। और सियाल को बुद्धिदायका ऐसा कहा है, फिर भी कोई कसर रह जाए, अगर पत्नी से समस्या का समाधान ना निकले, समझ ना आए, तो किसको बुलाया जाता है? देवऋषि नारद कह रहे हैं सियाल को बुद्धिदायक। घरवाली का भाई साला, जिस घर में, हाँ देखो यहां कोई साला जीजा तो नहीं बैठे, आप जैसा कोई समझदार साला हो, कोई तो बुराई भी क्या है बोलो, पर लेकिन कहीं साला हुआ कैसा, शकुनी जैसा है। और आज है, जब साले से सलाह ली जाएगी, जितना प्रेम आपको है अपने माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति, क्या वो साले को होगा? बोलो, जितना प्रेम आपको माता पिता दादा दादी के प्रति है, आपके साले को वो प्रेम होगा? उनसे उतना नहीं। तो उससे सलाह भी ली जाए तो आज के बाद थोड़ा विचार जरूर करना। सर्वप्रथम तो अपने अम्मा बाबा बुजुर्गों की सलाह लो, बड़े भाई की सलाह लो। कोई भी कार्य करे विक्की, बड़े भाई को पूछा जाए, ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। अम्मा बाबा को पूछा जाए, दादा दादी ताया को पूछा जाए। और कहा सियाल को बुद्धिदायका, बड़ी चिंता हुई। और फिर मैं विचार किया, देवऋषि नारद ने, मैं दुखी हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ। अब क्या किया जाए, अब कहां जाए? और मैंने फिर विचार किया, चलो चलो वृंदावन चलते हैं, जहां भगवान ने इस धराधाम पे रास किया, 125 वर्ष रहे, वहां तो मुझे आनंद जरूर मिलेगा। ये कथा जो बद्रीनाथ विशालापुरी में कही जा रही है, और उधर नैनी सारण्या में, और यहाँ मैं ज्ञाना में ठाकुर परिवार में आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहा जैसे देवऋषि नारद ने
कहा सुनो, मेरे मन में और अशांत में हो गया। सोचा वृंदावन में चलते हैं, वहां शायद मुझे मेरे मन को शांति मिले। जैसे मैं वृंदावन में आया, मैंने वहां एक कौतुक देखा। सुनो क्या देखा? एक नौजवान बड़ी सुंदर स्त्री, नौजवान बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है और उसकी गोदी में दो बूढ़े सोए हैं। एक बूढ़े बाबा ने सिर इस तरफ रखा है, एक बूढ़े बाबा ने सर इस तरफ रखा है, और गंगा यमुना सरस्वती उनको हवा पंखा झुला रही है। और उस नवयुवती देवी के आंखों में आंसू है, रो रही है। और जब मैंने देवर्षि नारद ने कहा, जब मैंने उस नारी को देखा, मेरे मन में विचार आया, सुनो मैं इसके पास जाऊं, इसकी आंख में आंसू है, इसका दुख मैं दूर करूं। संतों के मन में दया होती है, जिसके मन में दया है वो सदगृहस्थ होके भी संत है। जिसके मन में दया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जिसके हृदय में दया है, उसके हृदय में आप। संतों, देवर्षि नारद संत को दया आई, मैं जाऊं इससे पूछूं तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या दुख है? क्या? फिर मैं रुक गया। मैंने सोचा, सुनो देखो, यहाँ स्त्रियों का समुदाय है, पुरुष तो यहाँ कोई है नहीं। अब यहाँ पुरुष कोई है नहीं, स्त्रियों का समुदाय है, और मैं कहीं अचानक यहां चला गया। अगर मैं अचानक यहां कहीं चला गया तो अगर कहीं इन्होंने बुरा भला मुझे कह दिया, अरे बाबा बाबा तुम कौन हो, यहां क्यों आए? अच्छा, फिर कई बार पता भी नहीं लगता नारी माताओं का कब बिगड़ जाए। हाँ, बाबा ने विचार किया, देवर्षि नारद ने कहा, मैं रुका, विचार किया मैं जाऊं या ना जाऊं। वैसे भी जहां स्त्रियों का समुदाय हो, सुनो ध्यान से, जहां नारियों का समुदाय हो वहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैंने विचार किया क्या किया जाए। फिर विचार किया, चलो, और मैं जैसे आगे निकलने लगा, वो साधु क्षणम तिष्ठम मप चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भू साधु क्षणमतिष्ठम मप चिंतामपि नाशय। उस सुंदर नारी युवती ने आवाज लगाई, भू साधु क्षणमतिष्ठम। ए बाबा, ए बाबा, ए देवर्षि नारद, सुरा रुको रुको, मेरा दुख दूर करो बाबा। आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र से भी मानव मात्र का कल्याण हो जाता है। आप जैसे संतों का कहीं दर्शन हो जाए, जन्म जन्मांतरों के कलमश मिट जाते हैं। मेरा कल्याण करो। और जैसे आवाज लगाई, मैं गया, पास में देखा, बद देवी विस्तारम स्वास्य दुख कारणम। ए देवी, तुम बताओ तुम्हारा क्या दुख है तुम्हें? और ये तुम्हारी गोदी में जो दो वृद्ध है, ये कौन है?
देवऋषि नारद ने कहा, बोलो ये तुम्हारी गोदी में जो दो वृद्ध बालक है ये कौन है? तुम तो युवती हो और तुम्हारे गोदी में जो बालक है ये कौन है? देवऋषि नारद ने पूछा और उसी समय वो नवयुवती नारी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी जर जरो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी जरा जरो। ऐ देवऋषि नारद, अहम भक्ति रीति ख्याता। उस देवी ने कहा, नवयुवती ने, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। और मेरे जो ये गोदी में दो बूढ़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। बाबा, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ने द्रविड़ देशे सहा वृद्धि कर्नाटकी गता। भक्ति कहती है, सुनो बाबा, उत्पन्ने द्रविड़ देशे, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, वृद्धि कर्नाटकी गता, कर्नाटक में मेरी थोड़ी वृद्धि हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे, और जब मैं गुजरात इत्यादि कई देशों में आई वहां मेरा अपमान भी हुआ। भक्ति ने कहा, जब यूरोप कंट्रियों में मैं घूमती हुई आई तो इन मलेच्छों ने मेरा अपमान भी किया। और बाबा, जब मैं घूमती घूमती वृंदावन में आई, भक्ति देवी कह रही है, बड़े ध्यान से सुनना, जब मैं वृंदावन में आई, वृंदावनस्य संयोगस्य उत्पन्ने तरुणी नवा। बाबा, मैं तो नौजवान हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे जो ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य है ये बूढ़े हो गए। बाबा, मैं इनकी मां हूं, ये मेरे पुत्र है, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। सभी ध्यान से सुनो, भागवत की भाषे भक्ति, ग से ज्ञान, भाग व से वैराग्य और त से त्याग। बोली भागवत भगवान की। ऐसा नहीं हुआ तो फिर मनोरंजन हुआ। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। भक्ति के जब भक्ति आपकी नव युवती हो जाएगी तो वो दो पुत्रों को जन्म देती है, ज्ञान और वैराग्य। तुम्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब पता ही नहीं, कब क्या किया जाए, कब क्या बोला जाए, कब क्या खाया जाए।
कब क्या पिया जाए। कब क्या खाया जाए, कब पिया जाए, क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, जिसको पता ही नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है इस चीज का, ज्ञान हो जाए आपको। भक्ति दो पुत्रों को जन्म देती है, ज्ञान और। अगर तुम भक्ति करते हो, यहां भक्त ही बैठे हैं और अपने को कोई अभक्त तो कोई मानता नहीं है। लेकिन मैं उन भक्तों से एक प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा, लेकिन सुनो, अगर ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान रूपी पुत्र को जन्म नहीं दिया, वैराग्य रूपी पुत्र को भक्ति ने जन्म नहीं दिया, तो जिस तरह बांझ स्त्री होती है उस तरह आपकी भक्ति भी बांझ है। सोनकादि 88,000 ऋषियों, देव ऋषि नारद, सनकादि ऋषियों से आज बद्रीनाथ में इनका मिलन हुआ है, विशालापुरी। ज्ञान और वैराग्य ये मेरे पुत्र है। ज्ञान हो जाए, कब क्या किया जाए। आपका विवेक जागृत हो जाए, विवेक जागृत नहीं हुआ, कब क्या कहा जाए, कब क्या पिया, कब सोया जाए और कब जागा जाए। कब हम सोएं कब जागे, ज्ञान ही नहीं है। कथा में जाकर कथा सुनी जाए, क्या मन को भटकाया जाए, ज्ञान ही नहीं है। तो आपकी भक्ति बांझ है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, अगर ज्ञान नहीं हुआ, कब क्या किया जाए, कब क्या कहा जाए, कब सोया जाए, कब उठा जाए। सोने के समय तुम जाग रहे हो, बच्चों ध्यान दो सभी, तुम भी बड़े बड़े बीमार। सोने के समय तुम जाग रहे हैं और जब तुम्हें जागना चाहिए तुम सो रहे हैं, सोने के समय जाग रहे हैं, तो तुम्हें ज्ञान की कमी है। ध्यान दो, भक्ति के दो पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो आज भी वृंदावन में आपने देखा होगा नौजवान है, राधे 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 राधे। जहां भी देखो एक रिक्शे वाले को भी कहेंगे, क्या कहते हैं बोलो, राधे 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 राधे। और अगर ज्ञान और वैराग्य को देखा जाए तो आज भी सच में वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य आज भी वृद्ध। वैराग्य जो है बूढ़े और वैराग्य, ज्ञान तो आपको, भक्त तो आप सभी है ज्ञाना वाले, लेकिन आप ज्ञानी भी हो जाए। आपकी भक्ति से एक पुत्र हो जाए जिसका नाम ज्ञान है और है ज्ञान। कब क्या किया जाए विचार करो। और दूसरा पुत्र जो वैराग्य है वो भी बूढ़ा है। वैराग्य त्याग, वैराग और त्याग, वैराग वैराग्य। राग कहते हैं मैं और मेरे, ये राग है। मैं और मेरे, ये भी ठीक, ये भी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण दूं, क्या मैं और मेरे के अलावा और कोई नहीं है? बोलो।
मैं और मेरे के अलावा कोई नहीं है। बोलो, इशारा करो। आपका इशारा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं, जब तुम किसी रोड पे एक्सीडेंट देखते हो और कांच को नीचे करके जब तुम देखते हो किसी को, मृत को, क्या तुम्हारी आंख में आंसू आता है? आता है आंसू? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे? अरे हीरा, आंसू नहीं आएगा। वैराग्य। और जैसे कांच में उतार, गाड़ी का कांच नीचे किया, आपने देखा अपना नहीं था, मैं और मेरा नहीं था कोई। कैसा प्रेम करते हो तुम,